प्रणाम जी हाँ, सभी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। शुरू कर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रणाम जी, आवाज आ रही है बिल्कुल स्पष्ट। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है, जहाँ बैठे हैं श्री समसान, जहाँ बैठे हैं श्री समसान, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान। 64 स्तंभ जहाँ 4 द्वार है, स्तंभों से उठते जो नूर, नूर नूर सो जंग करे जानो, शीतल उग्यो कोटि सूर, ये खिलवत है नूर भरी, ये खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान। तले गिलम है ऊपर है चंद्रवा, तकियों की शोभा है न्यारी, तकियों के साथ भराए के बैठी, बैठक उन्हों की बड़ी प्यारी, बैठी रूहें जहाँ बार हजार, बैठी रूहें जहाँ बार हजार, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान। मध्य में सिंहासन राजी समाज को, चारों चरण अति प्यारे, एक चरण है नूर की चौकी, दूजी भाई जंग परे, अब चरणों में करूं प्रणाम, अब चरणों में करूं प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान। दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठी गले डाले भैया, अंग सो अंग भराए के बैठी, बैठी दाड़म की जो खलिया, अपनी बैठक करो अब यार, अपनी बैठक करो अब यार, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी हरीश भाई जी, बड़ा पुराना भजन याद दिलाया आज आपने। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी संगीता। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। बहन, प्रणाम जी इंदु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 दिन से बैठक छूट गई थी तो मेरा मन थोड़ा व्याकुल व्याकुल हो गया था, तो मैं बोला एक भजन गा लूं थोड़ा। अच्छा हरीश भैया जी, इसका लास्ट वाला तो बोल देते, हृदय में चढ़ चढ़ आए पिया जी, जी चारों चरण। अति सुंदर। हाँ, नहीं टाइम लिमिट था ना। नहीं नहीं, आज इतना भी कोई लिमिटेशन नहीं है।
आप भजन तो पूरा गाओ ही गाओ, उसमें क्या बात है। चलिए सुंदरता जी शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। दो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर सा जी म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी धनी नजर खोलो बातों, पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के, मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रकरण 8 पढ़ रहे थे। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए। इसमें 5 चौपाई तक पढ़ चुके थे। रूहें 4 चौपाई पढ़ी थी। कई रस इन शराब में, ये जो पिलावत सुभान, मस्ती पिलावत कायम, मेहर कर मेहरबान। यहाँ तक पढ़ लिया था। सब सुंदर साथ ने अपने अपने शब्दों में ये बताया था कि धनी हमको किस तरह से इस शराब की शरबत से पिलाकर हमको सराबोर कर रहे हैं, और इस शराब को पीने से जो मस्ती चढ़ती है वो भी सब सुंदर साथ ने अपने अपने शब्दों में बयान करी थी कि वो अखंड मस्ती है जो धनी हमको इस वाणी के माध्यम से पिला रहे हैं। तो रूहें नींद से जगाए के, पिलावत प्याले फूल, मुंह पकड़ तालू रुके, देत कायम सुख संकुल। रूहें नींद से जगाए के, पहले जब हम ब्रज में आए, रास में आए, ब्रज में पूर्ण नींद थी। सुंदर सा जी धनी ने कितना भी हमको प्रेम अपना दिखाया, अनुभव कराया, परंतु नींद की अवस्था में जब जागृत होते हैं तो नींद का कोई ख्याल रह नहीं जाता। अब जागनी के ब्रह्मांड में और फिर रास में भी जब हम आए तो अर्ध नींद अर्ध जागृत, ये तो पता लग गया कि धनी आप कौन हो जिनसे हम ये सारा सुख ले रहे हैं, परंतु ये ना पता लगा कि कहाँ के सुख ले रहे। अब राजी महाराज ने जागनी के ब्रह्मांड में ये उन्होंने कहा कि सुंदर साथ को कब तक नींद में देते रहेंगे और कब आधी नींद आधी जागृत अवस्था में। अब पूर्णता नींद से जगाकर, पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में धनी हमको जगाकर रूह को माया की नींद से हाथ पकड़कर उठाकर, कहते ना जैसे बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो कैसे कि उसको रजाई में से निकाल कर ब्रश पेस्ट कराकर नहला धुला कर, तो धनी हमारे साथ भी बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं। क्या कि रूहें जो नींद में सोई हुई हैं, कई सुंदर साथ हमको ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं हमें ब्रज के सुख आज भी अनुभव होते हैं। परंतु मेरा उन सुंदर साथ से एक प्रश्न है कि जो ब्रज के सुख भी अनुभव करते हैं तो क्या उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है? तो सपने में देखी हुई चीजों का कभी भी परिवर्तन नहीं आता जीवन, और जाग कर पहचान कर यदि धनी हमको कोई चीज देते हैं तो उसका सुख जीव को तो मिलता ही मिलता है, आत्म को भी मिलता है, परंतु रहनी में भी हमारा जीव उस ओर प्रवृत्त होता है कि भाई धनी मेरे को ये बात समझा रहे हैं तो मुझे उस चाल पर चलकर भी दिखाना है।
तो रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल। तो क्या जगाकर नींद से धनी, कि उठाकर बिल्कुल जो हमने माया रूपी रजाई ओढ़ रखी है, मोटी रजाई, उस रजाई को उतार कर फेंक कर और जगाकर हमको धूप में खड़ा कर दिया। कौन सी धूप में? ज्ञान रूपी इस धूप में खड़ा करके राजी महाराज पिलावत प्याले फूल। अब फूल क्या होता है सुंदर सा जी, कोई बताएगा? जो प्याले हैं वो फूल के बने हुए, फूल क्या होता है? फूल ऊपर तक भरे हुए मतलब? नहीं, वो तो फुल है, वो तो इंग्लिश का शब्द हो गया फुल। मैंने फुल नहीं पूछा, इंद्रावती जी पूछ रहे फूल। पिलावत दीदी प्याले, तांबे और टीन की उससे मिश्रण से बना होता है, वो कांसे जैसा होता है। हाँ, तांबे और कांसे का बना पुराने हुआ। जमाने में राजा महाराजा लोग यूज करते थे उसको। नहीं, राजा महाराजा तो उल्टा सोने के बर्तन यूज किया करते थे। नहीं, वो एक अलग सी नक्काशी वाला एक बर्तन हुआ करता था। वो पन्ना जी में भी है, विशेष त्योहारों पे निकलता है वो। अच्छा, काफी चमकदार कांसे के भी होता कहते है। थे, कांसे के। तांबा और जस्ता मिला नहीं, के कांसा बनता है कांसा नजर। कहते थे उसको, कांसा। तांबा और जस्ता मिला के कांसा ये मत कहते थे। जैसे में एक धातु बनती है जिसको फूल कहते हैं। ठीक है। तो वो धातु जो बनती है, तो अब यहाँ पर इस चौपाई को कैसे घटाएंगे हम कि रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल। हाँ जी भाई, बताओ आप लोग। अब हमें तो राजी महाराज उस धातु के लाके कोई प्याले थोड़ी पिला रहे हैं। हाँ, प्यार के प्याले भरते हैं। फूल जो सुगंधी वो वहां की हमारे अंदर दे रहे हैं। कौन बदबू में थे आए, कौन खुशबू है, वहां की खुशबू जो हमको वो दे रहे हैं, जिससे उनके मिलने की तड़प, उनका विरह जो अंदर जागृत होता है। तो क्यों कैसे आता है कि वो फूल वहां की सुगंधी उन्होंने हमें दे दी, कि कौन से कहाँ पे बैठे हैं हम, किस बदबू के लिए रो रहे हैं, और राज्य क्या सुख हमारे लिए लेकर आए। जब वो सुख की लज्जत अंदर जैसे जैसे आती है, वो एक एक बूंद करके उसकी खुशबू अंदर आती है, तो ये बदबू धीरे धीरे कम होती जाती है अपने अंदर की। एक मिनट दोबारा से समझ लो चौपाई सुंदर साथ जी। पिलावत प्याले फूल, बर्तन को कहा गया है। हमारा कौन सा बर्तन? शरीर रूपी बर्तन में हाँ, ये अर्थ है इसका। जो उन्होंने तांबा और कांसे से कहा है जोड़कर बात, इसका मतलब उनका ये कहने का है कि कोई विशेष बर्तन नहीं है कि सोने का या चांदी का स्पेशलाइज्ड, कि जो सबको अवेलेबल नहीं हो सकता। तांबा और कांसे से मतलब एक कॉमन बर्तन है जिसमें धनी पिलावत प्याले, प्याला किसका है? तांबा और कांसे का। अब हमारा प्याला कौन सा है? हमारा ये 5 तत्व का प्याला है। इस जीव और शरीर में दे रहे हैं। ये बात है। जो जीव है तो देखा जाए तो आम सभी कीड़े मकोड़ों में भी वही जीव है, सारे मनुष्यों में, जीव सृष्टि में भी वही जीव है। लेकिन हमको वो दे रहे हैं वो ये बात, यही प्याला है हमारा, ये प्याला है हमारा। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुंह पकड़ तालू रुके देत कायम सुख संकूल। अब धनी क्या करते हैं? रूह का मुंह पकड़ के तालू में, जब तालू में कैसे दिया जाता है, जैसे सरकार श्री जी बहुत बार ये सुनाया भी करते थे, और अब तो हम भी माओ का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं माँ होने का, कि बच्चे को दवाई कैसे दिया करते थे। कड़वी दवाई बच्चा पीता नहीं है। जैसे होम्योपैथिक की गोलियां तो बच्चे को पता है मुंह में ले ली, लेकिन अगर रोग बढ़ जाता है तो एलोपैथिक डॉक्टर ही इलाज कर पाते। तो एलोपैथिक की दवाई क्या करती है कि कड़वी होती है। अब वो बच्चा पीता नहीं है, तो माँ क्या करती थी, सरकार पूरा एग्जाम्पल करके दिखाया करते थे कि पाँव में उसके बच्चे के पैर दबा लिए, और इस वाले हाथ से बच्चे के दोनों हाथ दबा लिए, और चम्मच में दवाई लेकर उसके मुंह में यूं घुसाकर उसकी जीभ के ऊपर रखकर, कि वो थ्रू भी ना कर पाए, थूक भी ना पाए। जीभ के ऊपर अगर आप कोई चीज रख देंगे तो बच्चा थूक नहीं सकता, आप अनुभव करके। और ऊपर से नाक भी दबा देते, और ऊपर से इसी जिस हाथ से बाह पकड़ी है ना, उसी हाथ से उसके नाक पकड़ लेते थे, कि नाक यूं पकड़ ली। अब मुंह खुला रह गया। अब जब मुंह खुला रह गया तो चम्मच से तालू रुके बिल्कुल जीभ के बिल्कुल अंतर में आगे जाकर चम्मच से दवाई उसके अंदर डाल दी गई। तो सेम इसी तरह से धनी हमें, अब हमें कैसे कर रहे हैं कि हमारा जीव और शरीर संसार में माया में इतना लिप्त है सुंदर साथ जी, यदि हम इनको धनी की तरफ लगाना भी चाहे, प्रारंभिक काल में याद करें
तो ये राज्य की तरफ बड़ी आसानी से लगता नहीं है। तो इसको राज्य महाराज ने मुंह तालू पकड़ तालू रू के क्या कि धनी ने जुगत लड़ाई। उन्होंने देख लिया कि भाई इसकी अगर राज्य महाराज ने हमारा सिलेक्शन कर लिया कि भाई अब इसको जगाना है हमें, तो उन्होंने उसके लिए वैसी जुगत लड़ाई, उसको किसी तरह से साम दाम दंड भेद संसार की किसी कोई कमी दे दी, कोई दुख दे दिया, कोई भी कारज कारण ऐसा बनाया कि वो धनी के चरणों में आकर जुड़े। और उसके बाद जब वो उन चीजों का समाधान मांगने, तो वो सांसारिक चीजों का समाधान जाती है, लेकिन धनी उसको इन सांसारिक समाधानों के साथ साथ अपने भी सुख का स्वाद लगा देते हैं। अब जब उसको स्वाद धनी का लगना शुरू हो जाता है, तो माया के जो दुख हैं वो अपने आप सॉल्व भी होने लगते हैं, प्लस वो उनसे हटती भी जाती है। तो कहते हैं मुंह पकड़ तालू रूके देत कायम सुख संकुल। और धनी उसको इस तरह से संकुल करके, अपने अनुकूल करके अखंड सुखों की स्वाद लगाते हैं। अब कोई सुंदर सा जी इस चौपाई पे और कुछ विशेष बताना चाहे तो मैं अभी रुकी हुई हूँ। हाँ जी सुंदर सा जी। चलो ए प्याले कर मेहरबानगी कई रूहों पिलावत सुख देने बक्का नजीक का प्यार कर निस्बत। अब ये जो प्याले हैं, जो दिखने में हमको, जो प्याला हमारा क्या है, ये 5 तत्व का शरीर, और मेहरबानगी कौन कर रहे हैं, धनी कर रहे हैं। धनी हमारे 5 तत्व के प्याले नहीं देख रहे हैं, धनी इसमें क्या देख रहे हैं, प्यार कर निस्बत। वो अपना संबंध देख रहे हैं, आत्मा के संबंध से रूहों को पिलाने के वास्ते धनी भांत भांत के परम धाम के सुखों का एहसास करा रहे हैं, सुख देने बक्का नजीक का, और नजदीकियों का एहसास करा रहे कि धनी हमारे संग हैं। पहले तो वो हुक्म का स्वरूप बनकर सतगुरु स्वरूप हमारे सामने आ जाते हैं, फिर सुंदर साथ के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं राज्य महाराज, फिर संगत के रूप में सामने आते हैं, फिर अपनी इंडिविजुअल यदि हमने कोई राज्य महाराज की मेहर से कोई गुण आ गया और जागृत हो गया कि कोई भजन गा रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, कोई सुख उसमें पा रहा है, कोई धनी की बातों में ही सुख पा रहा है, कोई सेवा पूजा में सुख पा रहा है, तो कहते क्या देने के वास्ते, निस्बत संबंध की वजह से धनी हमको अपनी परम धाम की नजदीकियों का एहसास कर, चर्च नहीं करवा रहे हैं, चितवनी करा रहे हैं, कुछ भी, इवन तो कि हमारे जो शब्द भी हैं धनी की वाणी से ही जुड़कर शब्द भी हमारे वही निकलने प्रारंभ हो जाते हैं जुबा में, संसार के शब्द छूट जाते हैं और धनी के शब्द प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, मेहरबानियां है। किन की मेहरबानी है, धनी की मेहरबानी है। और किस वास्ते से मेहरबानी है, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि मेरा जीव, मेरा शरीर, मैं बड़ा धनवान हूँ इसलिए मेरे साथ सतगुरु महाराज की मेरे पे ज्यादा कृपा है, कोई मैं बड़ा सुंदर हूँ इसलिए मेरे पे कृपा है, मेरी संतान उनका काम कर देती है इसलिए कृपा है। बिल्कुल नहीं, नेवर। संसार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि प्याला हमारे इस शरीर को ही 5 तत्वों के बनाया गया, माध्यम इस 5 तत्व के शरीर को बनाया गया है, लेकिन हमेशा याद रखें कि माइक के बीच में, माइक माध्यम होता है, आवाज उसमें पीछे से जब तक करंट नहीं आता वो हमारी आवाज ग्रहण नहीं करता। तो करंट हमारे बीच में धनी का है, धनी के करंट से और हमारा करंट जब आपस में मिलेगा तब क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी। तो वो चीज है, लेकिन माध्यम ये 5 तत्वों का हमारा शरीर है। प्याला क्या है हमारा, ये आत्मा प्याला है वैसे तो देखा जाए, लेकिन आत्मा ने क्योंकि इस शरीर को धारण किया हुआ है तो प्याला फूल का, यानी कि ये 5 तत्वों का प्याला उन्होंने धनी ने हमें, इसमें वो अपनी मेहरबानियां करके दे रहे हैं आत्म को, परंतु इसका सुख जीव और शरीर भी ले रहे हैं, जिस वजह से ये जीव और शरीर भी आत्म का स्वरूप एक दिन धीरे धीरे होते चले जाते। हाँ जी, कुछ कहेंगे आप सुंदर साथ जी, आप लोग कुछ कह लो। हाँ जी सुंदर साथ जी, पार्टिसिपेंट्स में कोई कहना चाहता है? दीदी एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी वर्षा जी। दीदी हाँ जी, इसका उदाहरण तो साक्षात मेरी बहन इस मीटिंग में बैठी है, जो आप बता रहे हो ना, राज्य महाराज मतलब तालू पकड़ के बुलाते हैं, साक्षात उदाहरण मेरी बहन बैठी है इस मीटिंग में, बिल्कुल सेम उनके साथ ऐसा ही हुआ है।
कैसे बताइए? मतलब जैसे शुरू में ना वो वाणी की चर्चा वगैरह नहीं सुनती थी कुछ भी, और तो मैं उन्हें जबरदस्ती कहती थी, मैं कहा दीदी आप ना वो देखने शुरू करो सरकार श्री की चर्चा। तो वे कहती थी मेरे को ना नींद आती है, मेरे को नहीं सुनी जाती, तू पता नहीं कैसे सुन लेती है। मैं कहा नहीं दीदी आप धीरे धीरे सुनो, आपको अच्छा लगेगा। अब उन्हें अच्छा ऐसा लगता है कि वे आपकी मीटिंग का एक मिनट इंतजार करती है, 1 मिनट भी वे मिस नहीं करती है। वो साक्षात उदाहरण बैठी है इस मीटिंग में। प्रीति जी, प्रीति आपकी सिस्टर है ना? हाँ जी हाँ जी, वो खुद ही कल भी कह रही थी, कह रही मुझे ना वो दीदी की बात सुन के याद आ गया कि वो तो मेरे ऊपर ही उदाहरण घटित होता है। मैं कहा हाँ आपके ऊपर होता है, मेरे भी माइंड में एकदम ये बात उस दिन आई थी कि मैं कहा ये आपके ऊपर बिल्कुल सेट बैठता है। अब उन्हें ये इतना अच्छा लगता है कि उन्हें इसके अलग कुछ अच्छा नहीं लगता। उनकी सोच बदल गई है बहुत ज्यादा, उन्हें इतना रस आने लगा है बहुत ज्यादा। जिसकी संगत करते हैं उसका रंग तो फिर चढ़ता ही है ना, इसमें कोई दुराई थोड़ी है। और राज्य की तो संगत ऐसी है कि सारी संसार की संगतें फेल हो जाती है ना। वो भी अपना दर्शन तो कराएं कभी। प्रीति जी आए हुए हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूजा भी बैठी है इसी मीटिंग में, वो भी इसका उदाहरण है। अच्छा प्रणाम। हाँ जी, कौन बैठे हैं? रंजना जी। हाँ पूजा नहीं बैठी, आपको हाँ, पास फोन भी आया था बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पूजा उसको जबरदस्ती ऐड कराया था। हाँ पूजा लेकिन ऑफिस में बैठी होगी ना अभी? हाँ पर मीटिंग में है वो भी अभी। हाँ मेरे को उसने कहा था कि मैं मीटिंग अटेंड करने लग पड़ी हूँ। और रंजना के लिए भी सुंदर साथ के बड़े अच्छे अच्छे मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे पास पर्सनली किसी सुंदर साथ का फोन आया, उन्होंने कहा कि ये काम आपने सबसे अच्छा किया। तो मैंने कहा हम कौन होते हैं करने वाले, किसी को जोड़ने वाले? ये तो धनी की मेहरबानी है कि धनी एक से दूसरे को जोड़ते चले जा रहे हैं और चेन से चेन मिलाकर अपनी राज्य की निजानंद संप्रदाय की चेन बड़ी हो रही है, हमारी और आपकी नहीं हो रही है बड़ी। हाँ जी सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ है? मोती मिलते जा रहे हैं, माला तैयार होती चली जा रही है, एक सुंदर साथ कह रहे हैं। हाँ जी रंजना जी आइए। अच्छा कोई और सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहते हैं? बात जरा देखो कौन कौन आए हुए, नाम मुझे नहीं पता दिख रहे हैं सारे पार्टिसिपेंट्स ऊपर नीचे कैसे होते हैं, शम्मा जरा बताए। नाम बोलते हैं। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी जी प्रणाम सबको प्रणाम। राज्य की माला पे मोती जब तक पूरे चुन नहीं लेंगे राज्य महाराज उनको कैसे चैन आएगी। वही तो बना रहे हैं सबको, एक एक को जोड़ जोड़ के उनकी कड़ी, उनके गले का हार जब तक पूरा नहीं होगा उनको चैन नहीं आएगी। यही तो राज्य महाराज की लीला है, यही तो हमारे न्यारे से न्यारे प्यारे से प्यारे राज्य महाराज है। और हक दिल में रूह जब डूबी फिर वापिस नहीं निकली निस्बत की ये खूबी। निस्बत ही है, राज्य महाराज ही सबको जोड़ रहे हैं, ये उन्हीं की बात है। ये तो राज्य महाराज शोभा दे रहे हैं, इसी बहाने सब रूहें बैठ रही हैं, अपना अपना आनंद ले रही हैं, राज्य महाराज दे रहे हैं। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत अच्छी बात। चलो आगे पढ़ते हैं, है ना। सुंदर साथ को जैसे जैसे भाव उपजता है ना, तो सुंदर साथ अपने आप बोलेंगे ही बोलेंगे, जब धनी बुलवाएंगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। कई विध मेहर करत हैं माशूक जो मेहरबान, उलट आप आशिक हुआ जो वाहिदत में सुभान। कई विध मेहर करत हैं माशूक जो मेहरबान। धनी एक तरह से नहीं, भांत भांत तरीके से हमारे जीव को, हमारे शरीर को, क्योंकि चौपैयारी ना रूहें नींद से जगाएगी, तो मेहरबानियां भी उनकी कैसी होती हैं कि शरीर को भी उनकी मेहरबानी का अगर पता नहीं लगेगा तो शरीर चलेगा कैसे। शरीर तो माध्यम है, और जीव को भी वो स्वाद नहीं मिलेगा तो वो आत्मा के संग, आत्मा के कहे अनुसार जीव भी नहीं चलता। तो कहते हैं ये मेहरबानियां हैं धनी की, और इसी कारण से जीव और शरीर और आत्म, जब इन तीनों को एक सा रस मिलना शुरू हो जाएगा, धनी की मेहरबानियों का पता लगना शुरू होगा, तब जो है एकदम से जागे जीव करारे। तभी तो कहा गया जागे नहीं जीव तो पिलाइए वाणी। आत्म तो जागृत ही है सुंदर सा जी, देखा जाए आत्म फरामोशी में संसार में कैसे जीव और शरीर का संग करके फरामोशी में आई बैठी, परंतु हकीकत में तो आत्म धनी की तो जागृत अवस्था में ही है। लेकिन जीव और शरीर को जब उनका भी स्वाद लग जाएगा आत्म वाले सुखों का, तो धनी हमको क्या करते हैं। इसलिए कोई ये ना कहे सुंदर, किसी ने पिछली बार मेरे से पूछा था
कि इसका मतलब जाहिरी दुख ही मिलते हैं? पूछा था एक सुंदर साथ ने क्वेश्चन। तो जाहिरी दुख यदि मिलते हैं तो लेकिन एक बार ये भी याद रखे कि धनी हमको जो है ना, संसार हमारा वो हमारे अनुकूल करके धनी अपनी राह पर भी हमें चलाते, शांत भी वो संसार हमारा धनी ही करते हैं, परंतु पहले चलना पड़ता है। जब धनी की राह पर चलते चले जाते हैं अपना बिल्कुल निशंक होकर, बेशक होकर, तो संसार भी हमारा हमारे पीछे, माया भी हमारे पीछे आ जाती। तो कई विध मेहर करते हैं माशूक जो मेहरबान, उलट आप आशिक हुआ जो वाहिदत में सुभान। जो वाहिदत में परम धाम में धनी माशूक बनकर बैठे हुए हैं और रूहें उन्हें दौड़ दौड़ कर रिझा कर रिझाया करती थी, और रूहें इस बात का बड़ा खुश होती थी कि हम धनी आपके आशिक हैं। लेकिन धनी ने तो ऐसी आशिकी निभाई कि उन्होंने इस संसार में वो माशूक से क्या हो गए, आशिक हो गए। अब माशूक और आशिक का अर्थ क्या है, कोई सुंदर साथ जी बताएंगे इसमें? ये बड़ा गहरा विषय है, माशूक और आशिक। माशूक जिसको प्यार किया जाता है। एक मिनट, नहीं बताना तो बेटा सामने ही पड़ेगा, अगले क्षमा उधर कर दूंगा। हाँ चलो। ये माशूक तो वो जिससे प्यार किया जाता है ना, जैसे कहा माशूक को जिसे प्यार किया जाता है, जैसे परम धाम में हम कह रहे हैं हम सब सखियां राज्य को रिझाती थी, है ना। तो यहाँ आके क्या हो गया, वही हिसाब उन्होंने कहा माशूक आशिक हुए, वो यहाँ आके वही आशिकी निभा रहे, हम कहाँ निभा पा रहे। इसीलिए आशिक वो जो प्यार करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो राज्य तो हमें प्यार कर रहे हैं, हम कहाँ कर पा रहे। कहने को तो कह दिए कि छठे दिन में हम राज्य को क्या जाहिर कर पाए। जो जागृत है, कौन जागृत है, राज्य तो जागृत है। हाँ जी क्षमा, कुछ कह लो। चलो आप अंशु, आप उधर बोल। हाँ जी सुंदर साथ जी, माशूक और आशिक का अर्थ बताएं। जागृत भी राज्य में राजी है, रूहें तो फरामोश ही है। यहाँ पे माशूक भी वही है, आशिक भी वही है, अरस परस की लीला है। तो धनी ही सब कुछ है, उन्होंने ही अपनी यहाँ आशिकी निभाई है। हम तो इस माया के ब्रह्मांड में फरामोश थे बिल्कुल। और राज्य महाराज ने कहा अलस्तो बेरबकुम, मैं वहां आऊंगा, मैं ही तुम्हारा हूँ। वही है माशूक और वही आशिकी, वही निभाते हैं, हम नहीं। हम तो हम तो उनकी आशिकी भी नहीं ले पाते। हम तो ऐसे कई बारी हो जाते हैं कि हम उनकी आशिकी भी नहीं। प्रणाम जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो देने का भाव होता है वो आशिक का होता है, और जो लेने का भाव होता है वो माशूक का होता है। यहाँ पे भी हमारा अरस परस का सुख है। जब राज्य हमें दे रहे होते हैं तब हम माशूक होते हैं, लेकिन जब हम राज्य से ले रहे होते हैं मतलब वो आशिक होते हैं और हम माशूक होते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम रूहों को, जैसे हम किसी को अपने मन के भाव बता के उनके प्रेम दे रहे होते हैं तो हम आशिक हो जाते हैं। मतलब अरस परस का सुख है ये, मेरे को तो यही समझ आता है। बाकी आप बताओ दीदी। बहुत सही बात कही है, सही है, सही। हाँ जी और सुंदर सा जी, वर्षा। अमिता जी भी आए हुए हैं, वर्षा भी आई हुई है। हाँ वर्षा। दीदी बस मेरे को तो जो सुंदर साथ जी ने अभी बताया ना, यही समझ आता है कि मतलब दोनों तरफ से हैं तो मतलब राज्य ही मेन। हम तो सिर्फ मान रहे हैं क्योंकि खेल भी वही देख रहे हैं, दिखा भी वही रहे हैं, तो हैं तो वही मेन। बिल्कुल वही कभी आशिक बन रहे हैं, कभी माशूक, दोनों साइड से हैं वही, चाहे रूहों के रूप में हो या फिर वे राज्य के रूप में हो। दोनों साइड से हैं तो राज्य, हम तो कुछ है ही नहीं। हकीकत तो यही आके पता लगी, जो अपना वजूद खड़ा करे बैठे थे हम अलग राज्य अलग, वो तो यही आके पता चला भेद कि हम तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है राज्य ही है, उन्हीं का ही स्वरूप हम है, हम तो कुछ जुदा है ही नहीं। तो इसीलिए वही है जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी और अंशु, अब आप बताओ। चलो प्रणाम जी। आशिक माशूक तो वही, जैसे अभी अंजू ने भी बताया, सबने बताया, रंजना जी ने भी, कि माशूक जो बैठे हुए हैं और आशिक उनको रिझा रहे हैं। तो ये तो लीला हम वहां पे करते थे परम धाम में कि राज्य महाराज को हम सब रिझाते थे, पर ये पता नहीं था हमें कि हम रिझा भी पा रहे हैं क्योंकि वो राज्य चाह रहे हैं।
इसलिए हम उनको रिझा पा रहे हैं। तो वहां पे यही तो गुनाह कर दिया कि हमने कह दिया हम आपके आशिक हैं। अब इस ब्रह्मांड में आके हम तो राज्य को भूले ही बैठे, फरामोशी में बैठे हुए, और यहाँ आके राज्य महाराज ही अपनी आशिकी निभाए चले जा रहे हैं। वही हमारे मुंह पकड़ के तालू रू के अपना इश्क के प्याले वही पिला रहे। वो हमारे बिन नहीं रह पाए। उन्होंने आज भी ये हमारी आशिकी क्या निभाई कि हमारे अंदर ही हमारे दिल को ही अर्ज करके बैठ गए। और फिर भी हम जो है, हमको अभी भी इतनी उनकी निस्बत का भी दर्द ही नहीं आ रहा। ऐसे माशूक हम बन के बैठे कि वो तो प्याले पे प्याले दिए जा रहे हैं, पर जो दर्द है ना कि हम उनके निस्बत है, ये सबसे बड़ी बात अगर चुभ जाए। जो सुबह भी आज मीटिंग में मैं सुन रही थी कि क्या बात है ऐसी, हमें क्या चाल चलनी चाहिए, क्या खबर सावचेत होना चाहिए, खबरदारी कैसे रखनी चाहिए अपनी। तो जीव को भी ये खबरदारी रखनी चाहिए कि मेरे जीव का जीवन है कौन। मेरे जीव को अगर किसी ने सुख देने हैं, मेरे स्तन को भी सुख मिलने हैं, वो भी मुझे कौन देगा? हमारे धनी ही दे सकते हैं। आत्म के सुख तो वो देने ही आए हैं, पर तन के भी जो कष्ट हैं वो भी वही हरेंगे। जीव का जीवन भी वही है। राजी महाराज के चरण कमल ही हमारे जीव के जीवन है, तब हम आशिक कहलाएंगे। अभी तो हम माशुक बन के ही बैठे हैं, धनी ही आशिकी निभाए चले जा रहे हैं। पर ये अरस परस की लीला है। अब श्री इंद्रावती जी वो आशिक उन्होंने बन के दिखाया, सरकार श्री हैं, महाराज जी हैं, आशिकी वो भी पलट के अब राज्य माशुक बन जाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि अब राज्य बैठे और रूह उनको रिझा रही है। यहाँ पे भी ये लीला चलती है। पर अभी हम सब तो रहनी में, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी, रहनी में तो जीरो बिल्कुल, और बातें सिर्फ बड़ी बड़ी कहनी ही हमारी, रहनी ही हमारी कहनी बननी चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ कह रहे हैं, रहनी में नहीं आ रहे। जब वही चलेंगे जो हम बोल रहे हैं, तब हम भी आशिक कहलाएंगे। तो ये यही दर्द होना चाहिए। राजी, हम क्यों नहीं आशिकी निभा पा रहे? आप ही आप निभाए जा रहे हो। जो पत्थर खाता है अपने माशूक के लिए, आशिक तो वो है। हमने तो कोई अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं देते, जीव को कोई कष्ट नहीं देते राज्य के लिए, तो हम कैसे आशिक होंगे फिर? पर चाल हमको यही चलनी है, बनना हमको यही है, तभी वो सुख ले पाएंगे। जब हम यहाँ पे रहते हुए भी राज्य की आशिकी निभाएं, राज्य के सुखों को लेने के लिए हम भी वैसे ही तड़पे जैसे राज्य हमारे लिए तड़पते। कारण हमारे पियू को आंखों आवे जलधार, आंसू बहा बहा के वो एक एक रूह के लिए रोते हैं। तो ये तो इसीलिए वो आशिक है। हमारे को तो माया के रोने निकलते हैं सारा दिन। जरा किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात का रोना निकलता है। ये दुख नहीं होता कि धनी मैं आपसे जुदा होकर बैठी हूँ। शादी होती है लड़की की तो उसको सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे अपने पति का ध्यान रखना है, कैसे बच्चा होता है तो रात भर बच्चा रो रहा है तो माँ को सिखाया नहीं जाता कि तेरे को उठ के अपने बच्चे को संभालना है रात भर। ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन हमारे अंदर वो चीज ऑटोमेटिक अभी तक आ ही नहीं पा रही, इतनी वाणी पढ़ने के बाद भी, कि हम धनी के आशिक बन पाए। वही आशिकी निभाते चले जा रहे हैं और हम माशूक बन के बैठे हैं। पर चाल हमको चलेंगे हम तो आशिक एक दिन हम भी बनेंगे उनके। प्रणाम। क्षमा आ जा, तू आगे आ जा, थोड़ी सीधा रहो। अंजू गिर गई। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है आशिक और माशूक? कि आशिक वो है जो हमें अपने दिल का लाड प्यार सारी चीजें, आशिक जो माशूक से कुछ छिपाते नहीं, अपने दिल के हर राज खोल के रख देते हैं। और माशूक वो हैं जो अपना बैठे हुए हैं, मस्ती में लिए भी जा रहे हैं, पिए भी जा रहे हैं, परंतु आशिक नहीं बन पा रहे। माशूक तो हम हैं, इस बात के लिए तो हमारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, नहीं धनी हम आपकी रूहें हैं, हम आपकी अंगना हैं। लेकिन जब आशिकी निभाने का वक्त आता है तो टाइम फिर हमारी जीरो पे जीरो आ जाते हैं। क्यों? कि भाई धनी आप हमें रिझाओ। सुंदर सा जी, मैं ये भी बड़ा हैरान होकर देखती हूँ कि जैसे कहा जाता है ना, धनी ने हमारे लिए क्या किया, ये तो सारी बातें हमको पता है, लेकिन हमने धनी के लिए क्या किया या हम धनी पर कितने कुर्बान हुए, इस बात के जवाब में सुंदर साथ के पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखते हैं हम अपनी रहनी कौल फैल हाल, लेकिन इस बात से घबरा कर ये भी नहीं, क्योंकि धनी नहीं अपना वायदा निभा रहे हैं और धनी नहीं, उलट आप आशिक होकर बैठे हुए हैं, माशूक आशिक बनकर बैठे हुए हैं, तो वही हमको रिझा रहे हैं।
और हम उनकी ही कृपा से, जो 2 शब्द हैं वो भी हम उन्हीं की कृपा से, जो रंजना ने बात कही थी उसको भी ऐड ऑन करती हूँ, साथ में जोड़ती हूँ कि क्या कि धनी हमको जो बात बता रहे हैं उनकी मेहर और कृपा से वही बात हम सुंदर साथ के बीच में आगे मिल बांट कर लेते हैं बात। तो यही बात समझ में आती है कि धनी आशिक हो या माशूक हो, वो आप रज्जी महाराज ही हैं, और वो जैसा हमारे दिल में उपजाते हैं हम वैसा ही वैसा करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आगे वाली जो चौपाई में रज्जी महाराज बता रहे हैं, राधा आपने ऑन किया, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैंने एक चर्चा में सुना था, बाकी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। माशूक हमेशा आवाज नहीं माशूक आ रही है। देता क्या? हाँ जी, आवाज आपकी बीच में से कट रही है। हाँ जी बोलो। अच्छा हाँ, मैंने कहा चर्चा में ही सुना था कि माशूक देता है, मतलब पल पल मतलब देता है और आशिक लेता है। भजन भी है ना, माशूक बनकर कभी इश्क देते, आशिक बनकर ले। वो भजन जो है ना, सरकार ने उसको वो भी करवाया हुआ है, भजन को ठीक भी करवाया हुआ। देखो दोनों ही स्थितियों में राजी महाराज है, जो रंजना जी ने कही थी, दिल्ली वाली रंजना जी ने बात, आशिक और माशूक दोनों धनी है। कैसे? अगर धनी माशूक बनकर बैठे हैं और जाहिर में रूहें उनको रिझा भी रही हैं, लेकिन उनके दिल में ये बात भी उत्पन्न करना कि रूहें धनी को रिझाएं, ये बात भी कौन पैदा कर रहा है रूहों के दिल में? राजी महाराज। तो बातून रूप में आशिक भी राजी है और माशूक भी राजी है। आशिक कैसे राजी है? जब वो संसार में आकर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमें रिझाया, हमें धनी से जोड़ा, और जब वो अंदर हमारे दिल में आकर बैठ गए तो वो माशूक बनकर बैठ गए। अब रूह रिझाए अपने धनी को, जिस तरह से भी रूह रिझा सकती है, क्योंकि अब उन्होंने हमारे दिल को ही अपना घर परम धाम बना लिया। जैसे मूल परम धाम में धनी बैठते हैं, ऐसे ही धनी अब हमारे दिल में आकर बैठ गए। अब रूह अपनी चाल से, अपने हाल से धनी को रिझाए, और देखो दिल में बैठे धनी जवाब देते हैं या नहीं देते। तो ये दोनों चीजें कर देखें हम अपने जीवन में। बिल्कुल सुंदर साथ जी, निश्चित रूप से जवाब मिलता है, निश्चित रूप से पता लगता है कि धनी खुश हो रहे हैं, धनी हमसे नाराज है। जाहिरी से मत लीजिए आप, लेकिन हमारे जीवन काल में जैसा जैसा हमें जवाब बाहर से मिलने शुरू हो जाते हैं, अंतर मन से तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब अंतर मन से जवाब मिलता है तो हमारे अंदर जरा यकीन की जो मात्रा है ना थोड़ी कम होती है, कि पता नहीं है भी कि नहीं बात सच्ची। लेकिन राजी महाराज ने ऐसा किया, वेद कतेब से जो बंद बांधे हैं उनके अलावा भी हमारे आसपास के माहौल से हमें जवाब मिलने शुरू होते हैं, धनी हमें जवाब दिलवाते हैं। मूल परम धाम से तो धनी की बात समझ में आनी शुरू हो ही जाती है, और तभी हमारे बाहर का भी वातावरण उनसे जुड़कर, क्योंकि धनी ने हमारे अंदर ये बात उपजाई है, मैंने और आपने नहीं वो काम किया, वो धनी के उपजाने से कोई जब हम काम करते हैं तो हमारे आसपास का चारों तरफ वातावरण जो है उनके प्रभाव में आना शुरू हो जाता है और क्रियात्मक रूप से वैसा होना शुरू हो जाता है। मेरा तो ऐसा ही है।